तो क्या हाल चाल है भाई सभी के। मैं हूं आशीष, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डेली लर्निंग पे। तो जो भाई मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, मैं रिव्यू डालूंगा एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का सेल्फ रिव्यू। तो आज डेट है 22 जुलाई, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था। ये डेटा आपके सामने जो मेरे सामने है वो कलेक्ट करने में, रिकॉल करने में थोड़ा टाइम लग गया, लिखा हुआ है सारा। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनका भाइयों का आगे पेपर है उनकी और हेल्प हो जाए थोड़ी सी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे अटैम्प्ट कितने रहे। मेरे टोटल अटैम्प्ट रहे 96 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। उसमें मैथ के क्वेश्चंस थे अप्रॉक्स 24, नॉट अप्रॉक्स, एग्जैक्टली 24 क्वेश्चन करके आया था मैं। रीजनिंग में 23 क्वेश्चंस किए थे, जीएस में 25 क्वेश्चन किए हैं, टोटल सारे किए हैं। अब आप बोलोगे सर आपने तुक्के भी मारे होंगे। हाँ भाई, तुक्के लगाए हैं, डाउट वाले भी किए हैं, लेकिन मोस्टली उम्मीद है सही होने की। बाकी मैथ रीजनिंग में मुझे कोई डाउट नहीं है, सारे सही होंगे। इंग्लिश में 2-3 क्वेश्चंस का डाउट है, इंग्लिश में 24 अटैम्प्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज आते हैं हम। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपना, अच्छा लेवल की बात कर लेते हैं। तो लेवल देखो, मैथ रीजनिंग का इजी लेवल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो टाइम तो छोड़ो, आप पे सॉल्व भी नहीं होंगे। हो सकता है ऐसा, क्योंकि मेरे पे 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। बाकी परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है, मैंने बता दिए 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। ऐसा ही मैथ में हिसाब है, मैथ में 1-2 आपको मिलेंगे क्वेश्चन टेढ़े। मैथ में मैंने 24 अटैम्प्ट किए हैं, आपके भी लगभग इतने ही हो सकते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले मैथ की। मैथ में भाई क्या क्या आया आज। तो सबसे पहले मैथ में टॉपिक वाइज बात करेंगे। सबसे पहले टाइम एंड वर्क की बात कर टाइम एंड स्पीड की बात करेंगे। टाइम एंड स्पीड से 2 क्वेश्चन थे। एक तो ट्रेन वाला था, ट्रेन ए और बी चलती हैं, ठीक है, बी 10 मिनट के लिए रास्ते में रुकती है, डिस्टेंस बराबर ट्रेवल करती हैं दोनों। तो टाइम पूछा था आपका टेकन बाय बी ने कितना टाइम लिया पहुंचने में। उनकी दोनों की आपको चाल दे रखी थी, डिस्टेंस बराबर थी, टाइम टेकन बाय बी, ये पूछा था आपसे। दूसरा क्वेश्चन था, कहीं ना कहीं एवरेज स्पीड से रिलेट करता है क्वेश्चन। नीलम एक पहाड़ पर चढ़ती है चोटी पर, फिर नीचे आ जाती है उतर के, डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस ही पूछी थी। उसकी चढ़ने की गति और उतरने की गति दे रखी थी आपको, और हावर दे रखे थे 3 घंटे। चढ़ी थी वो 5 माइल पर हावर से, उतरी थी 8 माइल पर हावर से, 3 घंटे में टोटल। दूसरे आते हैं हम परसेंटेज पर। परसेंटेज के 3 क्वेश्चन थे, काफ़ी सिंपल थे, उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आसान क्वेश्चन थे, तो मुझे याद भी नहीं है वो। टाइम एंड वर्क की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन था मेल एंड फीमेल वाला, जैसे 2 आदमी और 2 महिला 2 पुरुष किसी काम को इतने दिन में करते हैं, 4 महिलाएं 2 पुरुष इतने का दिन में करते हैं। तो पूछा था 1 महिला और 1 पुरुष कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। SICI से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, SICI से 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था उनमें से 11 वर्ष में दोगुनी हो जाती है कोई धनराशि, तो बताइए 8 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। तो सैलरी बेस्ड क्वेश्चन क्या था, ए और बी 2 लोग थे, उन्होंने इन्वेस्ट किया था या फिर उधार लिया था, ये ध्यान नहीं है मुझे। तो उनके हिस्सा पूछा था, बी का हिस्सा पूछा था, और उन्होंने 9% और 11% पे इन्वेस्ट किया था। टोटल अमाउंट दे रखा था दोनों का प्लस करके, एक ने 9%, दूसरा 11% पे इन्वेस्ट किया था। तो पूछा था बी का हिस्सा बताइए, ठीक है, तो वो कॉमन 9% आ जाएगा, ऐसे करके हो जाता है। रेशियो से एक क्वेश्चन था बॉयज़ एंड गर्ल्स वाला, उसमें रेशियो में पूछा था 4:5 उनका रेशियो दे रखा था। उसमें क्या होता है, 10 लड़के माइनस हो जाते हैं और लड़कियां 40 आ जाती हैं, तो रेशियो बदल जाता है। वो कुछ रेशियो दे रखा था, फॉर एग्जाम्पल 5:8 दे रखा था। तो उसमें पूछा था बॉयज़ का क्या नंबर है, ठीक है, स्टार्टिंग में। एवरेज से 2 क्वेश्चन थे आपके। एवरेज से क्या क्वेश्चन था, 10 गर्ल्स एंड 8 गर्ल्स, उनका एवरेज 13 रिस्पेक्टिवली 13 और 14 है, 10 लड़के और 8 लड़कियों का, फॉर एग्जाम्पल। तो उसमें पूछा था ओवरऑल एवरेज बताइए। उसके बाद आ जाते हैं हम एवरेज। एक पूछा था एक्स, यानी कि कुछ लोग हैं, उनमें 2 लोग कोई ज़्यादा एज के आ जाते हैं, उनसे ज़्यादा एज थी उन दोनों की, दोनों एज के आ जाते हैं, तो ओवरऑल क्या एवरेज हो जाएगा उसका टोटल, समझ गए ना। सिंप्लीफिकेशन के आपके 2 क्वेश्चन थे। ट्रायंगल से था, जो ट्रायंगल 2 दे रखे थे, उनकी साइड दे रखी थी, और एक का एरिया दे रखा था, आपको दूसरे का एरिया निकालना था। वो आप मेथड लगा के कर लोगे, वो रेशियो में इक्वल रख देते हैं एरिया और साइड, ठीक है। बात कर लेते हैं आपसे, एक स्फीयर से भी पूछा था आपका,
स्फीयर था, उसका वॉल्यूम पूछा था आपको, डायमीटर दे रखा था, उससे आप रेडियस निकाल लोगे, उससे सिंपली आप वॉल्यूम निकाल लोगे। मैथ की बात हो गई, आपको एप्रोक्स आइडिया हो गया होगा मैथ कैसी आ रही है। ठीक है, अब जीएस पे आते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट है, वो है आपके इंग्लिश को लेके। मुखर्जी नगर के टीचर हैं, वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन उन्होंने पढ़ाया था आगरा में कुछ दिन, भीड़ हो गई थी बच्चों की, पागल हो गए थे बच्चे, क्लास में जगह नहीं मिल रही थी उन्हें। मेरा यकीन मानो, ऑनलाइन स्टार्ट किया उन्होंने पढ़ाना, मैं फॉलो कर रहा हूँ उनको, बहुत सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं उनको। ठीक है, आपको क्या करना है, लाइव 8 बजे आज रात को क्लास होगी, डेली इसी टाइम पर क्लास होती है उनकी, लाइव जाके क्लास देखनी है आपको। एक बार देख लीजिए, मेरे पे भरोसा है तो, मेरे पे भरोसा है तो एक बार उनकी क्लास जाके देखिए, मजा ना आ जाए यार तो मुझसे बोलना। इंग्लिश का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यार, वो क्लियर ना हुआ आपका, एक बार क्लास लाइव लेके देखना। 8 बजे आज शाम को 8 बजे करेक्ट। अगर मेरे पे यकीन करते हो, भरोसा है अपने भाई पर थोड़ा सा भी, ठीक है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारी, मैं लिंक चैनल का दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। गोयल ब्रदर इंग्लिश क्लासेस नाम से चैनल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस में देखो, वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर आया था, स्मृति मंदाना हो जाएगा। डीपीएसपी पूछे थे किस अमेंडमेंट से थे, किस आपके संशोधन से थे, तो वो 42 था, आपको सबको पता है, 1978 वाला। ठीक है, उसके बाद डीपीएसपी संशोधन हो गया। यूएसए डांस अवार्ड पूछा था, यूएसए में डांसिंग के लिए कौन सा अवार्ड मिलता है, बेसी अवार्ड जो मिलता है डांस का, वो किस कंट्री, कौन सी कंट्री में मिलता है। ठीक है, असम का सत्रिया डांस आया था। मैंने बोला था डांस बार बार आ रहे हैं, और आप देख लो यार, एनालाइज कर लो, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वही रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स में से आ रहे हैं, कोई अलग से नहीं है। सतरिया तो 2-3 बार आ चुका है इस एमटीएस के पूरा जो भी शेड्यूल रहा है 5 तारीख से। ठीक है, उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट एरिया ऑफ इकोनॉमी, इंडिया का जो इकोनॉमी है उसमें थर्ड लार्जेस्ट एरिया कौन सा आपको प्रदान करता है, कौन सा फील्ड आता है उसमें। ठीक है, रेल ट्रांसपोर्ट में किस मटेरियल का अधिक ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, किस मटेरियल का अधिक ट्रांसपोर्ट करती है रेल अपने इंडिया की। ठीक है, उसके बाद आते हैं सितार वादक आए थे शायद, वीणा वादक और सितार वादक, ये ऑप्शन में थे, बांसुरी वादक। ठीक है, नेम मुझे याद नहीं है, आप पढ़ के जाना इनको, इंपोर्टेंट इजी है, कोई ज़्यादा नहीं है, इंपोर्टेंट पढ़ लोगे आप, ऊपर ऊपर के 2-4 फेमस जो लोग हैं, पर्सनैलिटी हैं, हो जाएगा आपका काम। हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, वंश पूछा था, उसकी कोई कैपिटल थी, ऑप्शन था उसमें, पाटलिपुत्र भी था, आपका अयोध्या था, 1-2 क्वेश्चन थे ऐसे, सॉरी क्वेश्चन नहीं ऑप्शन थे, बस क्वेश्चन एक ही था हिस्ट्री का। 2022 कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछ रहा है, स्मृति मंदाना पूछ लिया, क्रिकेट से पूछ लिया, ठीक है, अवार्ड्स पूछ लिए क्रिकेट से, ये सब पढ़ के जाने हैं आपको, नृत्य तो आपको पढ़ के ही जाना है बॉस। और उसके बाद आती है आपकी रीजनिंग, काफ़ी सिंपल थी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे, कंफ्यूज करेंगे और शायद हो भी ना आपसे, तो उन पर टाइम वेस्ट मत करना, टाइम बचा के लास्ट में अटेम्प्ट करना। ऐसा ही मेरा हुआ था, 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे मुझे, उसमें से लास्ट में 5 मिनट बचाई थी मैंने, उसमें से 2 क्वेश्चन मेरे हो गए थे, शायद 1 हो पाया था, 2 नहीं हो पाए थे। ठीक है, मतलब हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन थे, उसी में से कोडिंग डिकोडिंग में से ही नहीं आया था मुझ पे, जो नंबर दे रखा था, अल्फ़ाबेट दे रखा था, उससे रिलेटेड 2 दे रखे थे ऐसे, तीसरे वाले का हमें फाइंड करना था, वो मेरे को नहीं आया था। उसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग का टॉपिक, मतलब रीजनिंग ओवरऑल ईजी आई थी। ठीक है, आप फाड़ दोगे, रीजनिंग हो गया, ओवरऑल इजी आई थी। एनालॉजी के 2 क्वेश्चन थे, आपका शेप फाइंड करनी थी, उनके 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, सिंपल थी, कोई इशू नहीं आएगा रीजनिंग में, पासे से या फिर टाइम डेट वाला कोई क्वेश्चन नहीं था। तो इंग्लिश की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंग्लिश में वोकैब देखो 4-5 क्वेश्चन थे, एंटोनियम सिनोनियम्स मिला के। एक आया था आपका स्पेल मिस्टेक आया था, उसमें स्पेल जो मिस्टेक थी वोल्केनो की थी, वोल्केनो की स्पेलिंग उसमें दे रखी थी VOLKANO, जो कि के की जगह सी होना चाहिए, वो था स्पेल मिस्टेक। नो पैराजम्बल, कोई पैराजम्बल नहीं था। क्लॉज टेस्ट सिंपल था, आया था। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा ही था, जो पैंडेमिक हुआ था उससे जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, एथलीट्स हैं, उनको कितनी दिक्कत हुई थी, तो ऐसे ही कुछ था। ब्रीदेबल उनके लिए कपड़े होने चाहिए, तो ब्रीदेबल उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स राइट होगा। ठीक है, ऐसे करके कोई क्वेश्चन था। एरर के क्वेश्चन थे, 2-3 एरर के क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, उनमें एक क्वेश्चन का एरर था, इंडियाज करके था, इंडियाज में
आपका सेमी कॉलन नहीं लगा था ऊपर, ठीक है। वोकैब इतनी ज़्यादा टफ नहीं आ रही है, लेकिन दो क्वेश्चन वोकैब में भी आपको ऐसे मिलेंगे कंफ्यूजिंग, और हो सकता है आपसे ना आए, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने भी देखो 96 अटेम्प्ट किए हैं। जीएस की नहीं कह सकता मैं, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी मेरी भी, ठीक है। बाकी आप देखते हैं अब आंसर क्या है कि पता चले, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और इसका यार प्रेडिक्ट करेंगे अब कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर आप चाहते हो वीडियो लाऊं मैं कट ऑफ को लेके, तो आप कमेंट में जरूर बताओ। और मैंने क्या बोला था, अगर मेरे पे भरोसा है ना, तो इंग्लिश बाय गोयल ब्रदर्स जाके देखना एक बार लाइव, सब्सक्राइब कर लो अभी चैनल को। 8 बजे लाइव होगी उनकी, मैं भी देखूंगा, बात करेंगे आपस में, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सर से मिलके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं रात को 8 बजे, लाइव आना मत भूलना, मैं भी हूँगा लाइव में।